जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी यानी इंटर स्तरीय जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम से पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। ठीक है, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में हैं और वहां पे गलत तरीके से क्या करते हैं कि अपलोड कर रहे हैं। तो जान लीजिए कि कल के डेट में आप एग्जाम देने से वंचित रह जाएंगे, आपका फॉर्म भरा का भरा रह जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा जानकारी है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, क्या क्या चाहिए और किस प्रकार आप अपने एग्जाम में भागीदार हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल जो कि 12,199 वैकेंसी पर एग्जाम लेना है ना। उसमें लगभग 25 लाख स्टूडेंट हम भरे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि एडिट का ऑप्शन दिया गया और वहां पे बोला गया कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो यहाँ पे देखिएगा कि पहला डॉक्यूमेंट आपका है, टोटल 9 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो जिसमें देखिएगा कि पहला है आपका मैट्रिक यानी 10th मार्कशीट आप लोग जानते होंगे, है ना। इसके बाद देखिए मैट्रिक 10th यानी सर्टिफिकेट। अब देखिए सर्टिफिकेट बहुत सारा स्टूडेंट मार्कशीट और ये जो मिलता है आपका एसएलसी वगैरह, इसी को वह सर्टिफिकेट समझ लेता है लोग। ठीक है, तो वहां पे बहुत बड़ा गलती है और गलत तरीके से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, वहां पे अपलोड कीजिएगा तो आप कल के डेट में एग्जाम देने से वंचित रहने वाले हैं। ठीक है, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो इसलिए यहां पे देखिए कि सर्टिफिकेट वह प्रति होता है यानी मूल प्रमाण पत्र जिसे बोला जाता है, जो कि आपका पासिंग ईयर यानी जब आप पास हुए हैं उस समय से 2 साल कंप्लीट होने के बाद या 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपके स्कूल और कॉलेज में आता है। ठीक है, तो यदि आपको पास हुए 2 साल या 3 साल हो गया है तो आप जाकर के अपने स्कूल कॉलेज से मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो अपने स्कूल में जाइए, वहां पे संपर्क कीजिए प्रधानाचार्य से और वहां पे आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, मूल प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका इंटर यानी 12th का मार्कशीट, इसके बाद इंटर 12th का सर्टिफिकेट, बिल्कुल उसी प्रकार एक आपको मार्कशीट मिला होगा जिसमें आपका यानी सब आया होगा, तो उस समय एक साथ आपको मिल गया होगा। लेकिन यह जो सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र होता है यह आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये दिया जाता है आपको 2 साल बाद। तो यदि 2 साल आपका कंप्लीट हो गया है तो वहां से जाकर के अपने कॉलेज में जाकर संपर्क कीजिए, जहां से आप इंटर किए हैं वहां पे संपर्क कीजिएगा और वहां संपर्क करने के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी दिक्कत है कि सर हमारे कॉलेज में जहां से हम इंटर किए थे वहां तो एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम चल रहा है तो हमें कैसे मिलेगा। तो वहां पे जाइए, संपर्क कीजिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर उसमें है। ठीक है, एग्जाम हो रहा है तो उस बीच में आपका काम नहीं होगा, लेकिन उसके लिए व्यवस्था किया गया, क्योंकि वो लोग भी जान रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट आएंगे और स्टूडेंट का परेशानी अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो वो लोग क्या किए हुए हैं कि यानी कॉलेज के अंदर ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन बाहर से वो लोग क्या करते हैं कि अपना वो निकाल करके देते हैं। ठीक है, यानी एक दिन पहले आपको क्या करेंगे कि एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट का आप क्या कीजिएगा कि 6 प्रति यानी जीरोक्स आप उनको दे दीजिएगा और एक दिन का समय लेंगे, वो निकाल करके आपको क्या करेंगे कि कल हो करके आपको दे देंगे या परसों हो करके दे देंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आप लोग जाइए अपने स्कूल में कॉलेज में जाइए और वहां से आप लोग नहीं लिए हैं अभी तक तो जाकर के जरूर लीजिए। ठीक, इसके बाद देखिएगा कि चौथा है आपका पांचवा है आपका वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, यानी आधार कार्ड आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड बैक टू बैक आपको अपलोड करना है, यानी आगे पीछे दोनों का। इसके बाद देखिएगा कि बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र जिससे बोला जाता है, निवास प्रमाण पत्र आपको डालना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे खोजा गया कि बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एनसीएल होता क्या है, नॉन क्रीमिलियर, है ना, यानी यह ओबीसी के लिए होता है, ओबीसी के लिए होता है। तो वहां पे आपको एनसीएल जब बनवाए होंगे, तो जिस समय आप बनवाए थे एनसीएल बनवाए होंगे, निवास बनवाए होंगे, जातीय बनवाए होंगे, आवासीय ये सब बनवाए होंगे, तो वहां पे आय प्रमाण पत्र ये सब चीज बनवाए होंगे और जातीय आवासीय आय तीनों को लगा करके एनसीएल बनाया जाता है ना, तो उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा।
इसके बाद देखिएगा कि ईडब्ल्यूएस यानी जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षण श्रेणी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तो जो लोग आते हैं वो अपना जाकर के ईडब्ल्यूएस वगैरह जो सर्टिफिकेट है उस समय आप दिए होंगे, या फिर अभी नहीं दिए हैं तो अभी से भी बनवा करके आप क्या कर सकते हैं कि डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपको अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र आपको वहां पे अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो आप एडीसीए का जो सर्टिफिकेट दिए होंगे, एडीसीए का जो सर्टिफिकेट आप दिए होंगे, चाहे उसका नंबर दिए होंगे, तो अब क्या करना है कि उसका आपको अपलोड करना है, यानी फोटो खींच करके उसको क्या करना है कि अपलोड करना है। इसका टाइपिंग सर्टिफिकेट आप दिए होंगे तो इसको भी आप वहां पे अपलोड करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर अभी तक आप नहीं ये सब डाले हैं, जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया एडीसीए का और टाइपिंग हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में है कि उस समय हम नहीं डाले थे, क्या अभी से हम डाल सकते हैं? तो बिल्कुल डाल सकते हैं, मौका दिया गया है, तो अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आप क्या कर सकते हैं कि बनवा करके अपना उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो यह जानकारी था बिहार एसएससी से रिलेटेड। तो इसमें अगर ये सब चीज नहीं डालिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का यह है कि अगर हम नहीं डालेंगे, हमारे पास जो है वही डाल देंगे, तो आप एग्जाम देने से कल के डेट में वंचित होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, वहीं पे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी चीज इसमें आपको दिया गया है वो सभी चीज आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। इसलिए आप जाएं, अपने कॉलेज में स्कूल में जाएं, और अभी भी समय है, जाकर के निकलवाएं और निकलवा करके वहां पे अपलोड करवाएं। तो यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल पर हम मैथ और रीजनिंग का क्लास करवाते हैं, जो कि बिहार से रिलेटेड हो, रेलवे हो, एसएससी हो, इन सभी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, और बेस्ट ऑफ लक। चलिए, जय हिंद।